चले चलो, आज क्या है, सॉरी टाइम हो गया। चैप्टर चालू करेंगे कौन सा, वैद्युतिक मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। चले, उससे पहले एक बात बताओ, ईद बना के कुछ लाए नहीं दोस्तों के लिए? तुम बातें तो इतनी बड़ी बड़े बोल के गए थे इनको, तो क्यों किन्होंने मना किया? अपनी ईमानदारी, अपनी ईमानदारी से बता कि तूने किसी को बोला था? नहीं, ऐसे हो रहे, ऐसे है नहीं, एक बार बोले था हम तो आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों रे, खाना खाने में क्या दिक्कत है? एक तो आ जा, ऑटोमेटिक सीधा आ जाए तो बेइज्जती नहीं हो, तो बुला। ये तो हम चला के गए थे सर, उसको अपने दोस्त को ही नहीं बुलाया तूने? फोन किया था क्या? क्या बोला फिर? तू गया नहीं क्यों? तो शाम को चले जाता, तेरे को नहीं बुलाएगा? तो गया नहीं क्यों? वर्त ये तेरे, वर्त तो मेरे भी। चले चलो, चैप्टर का नाम है वैद्युतिक मापक यंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। वैद्युतिक मापक यंत्र, चले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चले, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र किसको बोलते हैं? वे यंत्र जगह क्या करते हैं, वैद्युतिक राशियों का मापन करते हैं। वे यंत्र जो वैद्युतिक राशियों का मापन करते हैं। चले, क्या करते हैं, वैद्युतिक राशियों को मापते हैं, वो यंत्र क्या कहलाते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। मैंने कहा सर ये वैद्युतिक राशियां कौन कौन सी होती है वो बताओ, बाकी सब तो ठीक है। वैद्युतिक राशि, वैद्युतिक राशियां कौन कौन सी होती है? वैद्युतिक राशियां जैसे धारा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, पावर फैक्टर है, इंपीडेंस है आदि। चलो, ये सारी क्या कहलाती है, वैद्युतिक राशियां आदि। तो वैद्युतिक राशि मापने वाला यंत्र क्या कहलाते हैं? थोड़ा पानी दे दो। वैद्युतिक राशि मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? सॉरी, वैद्युतिक राशि मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। चले चलो, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के यंत्र होते हैं? दो प्रकार। वैद्युतिक मापक यंत्र के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सर कौन कौन से होते हैं, वो देखो, दो प्रकार। पहला तो होता है प्राथमिक यंत्र। कौन से यंत्र होते हैं? प्राथमिक यंत्र, प्राइमरी। चलो आगे, एक होते हैं द्वितीयक यंत्र। ध्यान से पढ़ना, चैप्टर शानदार है। द्वितीयक यंत्र धीरे धीरे थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। चले आगे, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र। चले आगे, प्राथमिक यंत्र किसको बोलते हैं बताता हूं। चले, प्राथमिक यंत्र। मैंने कहा सर प्राथमिक यंत्र किसको बोलते हैं? वे यंत्र जो केवल, वे यंत्र, वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि, वैद्युतिक राशि की उपस्थिति दर्शाते हैं, उपस्थिति दर्शाते हैं, परिमाण नहीं। मैंने कहा सर कहने का मतलब क्या? ये वो यंत्र होते हैं जो क्या करते हैं, केवल क्या करते हैं कि उसमें वैद्युतिक राशि क्या करते हैं, उपस्थिति दर्शाते हैं कि ये इसमें बह रही है, लेकिन कितनी चल रही है पता नहीं। जैसे सर एग्जांपल देखोगे तो समझ आ जाएगी डेफिनेशन क्या है। एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला जो उपकरण है वो आपके पास है फेज टेस्टर। क्या है? फेज टेस्टर दिखाता है आपको कि लाइट चल रही है, धारा चल रही है, लाइट है उसमें, लेकिन कितनी पता है? ये थोड़ी बता देगा इसमें इतने एम्पियर है, इतने ये थोड़ी बताएगा। केवल क्या दिखाता है? उपस्थिति दर्शाता है, लेकिन परिमाण नहीं दर्शाता, मतलब रिजल्ट नहीं बताएगा।
कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। चलो आगे अगला एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं। यार ढक्कन ढीला क्यों हो रहा है इसका। फेज सेटर एक है एजेंट गैल्वेनोमीटर चलू आगे। एक फेज टेस्टर है और कोई ऐसा उपकरण देखा गया जो केवल आपको उपस्थिति दर्शाता। और ऐसा कोई नहीं है तो अपने पास तो नॉर्मली यही चीजें होती है। तो प्राथमिक यंत्र किसको बोलते हैं? सीरीज टेस्ट लैंप, लेकिन वो मीटर नहीं है। वो केवल अपन क्या पढ़ रहे हैं? यंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यंत्र। लिख लेते हैं सीरीज टेस्ट लैंप। जैसे क्या होता है? सीरीज टेस्ट लैंप। चलूं आगे। ये भी क्या करेगा? केवल उपस्थिति दर्शाएगा लेकिन परिमाण नहीं। तो प्राथमिक यंत्र क्या कर, वे यंत्र तो क्या करता है? केवल वैद्युत राशि की उपस्थिति दर्शाते हैं लेकिन परिमाण नहीं। एग्जांपल है फेज टेस्टर है, टेजेंट गैल्वेनोमीटर है और सीरीज टेस्ट लैंप है। चले आगे। द्वितीयक यंत्र। द्वितीयक यंत्र की डेफिनेशन क्या बनाए बताओ आप? वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि की उपस्थिति के साथ परिमाण भी दर्शाते हैं। परिमाण भी दर्शाते हैं। क्या कहलाता है? द्वितीयक यंत्र कहलाता है। उपस्थिति भी दिखाते ही हैं, साथ में बता भी देगा कितना चलता है। जैसे अभी तक आप पढ़ते यारो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा? एमीटर है, मल्टीमीटर है, वोल्ट मीटर है आदि जितने भी पीएफ मीटर है फ्रीक्वेंसी मीटर है। चले वो सारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक यंत्र कहलाते हैं। दोबारा देखो, आप पढ़ रहे हो वैद्युतिक मापक यंत्र, वैद्युत राशि मापने वाले यंत्र वैद्युतिक राशि मापक यंत्र कहलाते हैं। राशि, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर फैक्टर, चलूं ये सारी कहलाती है। प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र होते दो प्रकार। प्राथमिक यंत्र तो वो तो केवल उपस्थिति दिखाएंगे लेकिन परिमाण नहीं। लेकिन उपस्थिति के साथ साथ परिमाण दिखाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? द्वितीयक यंत्र कहलाते हैं। चलेंगे आगे। अब आप बताओ इन दोनों में से अपने काम के कौन सा ज्यादा? यही तो काम के, तो यही ही पढ़ेंगे आगे इन्हीं के बारे में। सबसे ज्यादा यूज यही होने वाला है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा है? द्वितीयक यंत्र भी होते हैं। चले आगे, उतारो फिर चलते हैं। चले चलो। अब प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक यंत्र में से अपने काम के ज्यादा कौन सा है? द्वितीयक है, जो परिमाण भी दिखाएंगे और उपस्थिति भी दिखाएंगे। तो अपने काम के तो वही होंगे, पढ़ते हैं द्वितीयक यंत्र। द्वितीयक यंत्र के प्रकार। द्वितीयक यंत्र पाठ्यांक के आधार पर। किसके आधार पर? पाठ्यांक के आधार पर। चलो, द्वितीयक यंत्र पाठ्यांक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग। कौन सा होता है? एनालॉग द्वितीयक यंत्र। एनालॉग यंत्र हो गया। दूसरे कौन से होते हैं? डिजिटल यंत्र। डिजिटल द्वितीयक यंत्र। चले, एनालॉग और डिजिटल। बात करता हूं एनालॉग की। एनालॉग यंत्र अभी बताया था थोड़ी देर पहले। किसको बोलते हैं एनालॉग यंत्र? वे वैद्युतिक मापक यंत्र जिसमें क्या होना पता है? पाठ्यांक पॉइंटर की सहायता से पढ़ना पड़ता है। वे यंत्र जिनमें पाठ्यांक पॉइंटर की सहायता से लिया जाता है। क्या कहलाता है? एनालॉग कहलाता है। जैसे आपके पास ए मीटर था, अपने पास यहाँ ए लिखा होता है, यहाँ पे लाइनें खींची होती है, ऐसे नहीं होती क्या? जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। चले, अब ये पॉइंटर यहाँ जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कितने हो गए, 1 2 3। पॉइंटर की सहायता से पढ़ना पड़ता है। पाठ्यांक क्या करना पड़ता है? जहां पॉइंटर जाकर रुकेगा उसी को आपको मान मानना पड़ेगा। चलो आगे। तो एनालॉग किसको बोलते हैं?
वह यंत्र जिनमें पाठ्यांक क्या लेना पड़ता है, पॉइंटर की सहायता से लिया जाता है, एनालॉग कहलाते हैं, एनालॉग कहलाते हैं। फिर था डिजिटल यंत्र। डिजिटल किसको बोलेंगे? डिजिटल यंत्र। इनका सर डिजिटल किसको बोलते हैं? वे यंत्र या वे वैद्युतिक मापन यंत्र जिनमें जिनमें पाठ्यांक सीधे अंकों में लिया जाता है, अंकों में प्रदर्शित होता है, अंकों में प्रदर्शित होता है, वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल यंत्र कहलाते हैं। जैसे आपका मल्टीमीटर है, उसमें लिखा हुआ था तो इतना चलता है, इतना नहीं चलता। चलूं आगे। आपके जो मोटरसाइकिल है उसमें लगा जो मीटर है वो एनालॉग है कि डिजिटल है? मोटरसाइकिल या स्कूटी में लगा जो मीटर होता है वो एनालॉग होता है कि डिजिटल होता है? नॉर्मली कौन सा लगा है? एनालॉग। अभी जो इलेक्ट्रिक वाली है उनमें क्या लगा है? डिजिटल लगा है। चलो नॉर्मली क्या, जैसे कार में लगा हुआ मीटर कौन सा होता है? एनालॉग। जहां जहां पे पॉइंटर दिखेगा आपको, जहां जहां सुई दिखेगी आपको, पॉइंटर दिखेगा, सूचक दिखेगा, वो सारे यंत्र कौन सा होता है? एनालॉग कहलाता है। चलो, और डिजिटल कौन सा होता है? जिनमें सीधे क्या जाता है? अंक प्रदर्शित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? डिजिटल कहलाता है। अब डिजिटल यंत्र भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। डिजिटल यंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एलसीडी प्रकार का, एक होता है एलईडी प्रकार का। किसके आधार पर? ये डिस्प्ले के आधार पर। किसके आधार पर है? डिस्प्ले के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। द्वितीयक यंत्र जो होते हैं डिस्प्ले के आधार पर, या डिजिटल यंत्र डिस्प्ले के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से? एलसीडी और एलईडी। एलसीडी का पूरा नाम याद रखना बस बहुत है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड। सी का मतलब क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डी का मतलब डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का पूरा नाम लाइट, ई का मतलब एमिटिंग, डी का मतलब डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ये सेकंड ईयर में क्वेश्चन भी आता है इसके पूरे नाम चले। और आपके जो ड्राइंग में ना सिंबल भी आ सकता है इसका, तो सिंबल ऐसे ही बता देता हूं, वैसे इस चैप्टर का नहीं है, सिंबल रहता है ऐसे। ये सिंबल होता है इसका। चलो आगे। एलईडी का सिंबल होता है, डायोड होता है एक तरीके। दोबारा देख लो, देखिए यंत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पाठ्यांक आता है एनालॉग और डिजिटल। इसमें पॉइंटर लगा होता है वो एनालॉग, इसमें अंक आ जाता है वो डिजिटल। डिजिटल भी 2 प्रकार है, एलईडी और एलसीडी। एलईडी का पूरा नाम लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड, और एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते चले। तो द्वितीयक यंत्र पाठ्यांक के आधार पर 2 प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल हो गया। पॉइंटर वाला था और एक बिना पॉइंटर वाला, ऐसे याद रखो। चले आगे। उसके बाद अब पढ़ोगे द्वितीयक यंत्र भी खुद कई प्रकार के होते हैं। द्वितीयक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, खुद 3 प्रकार के। मैंने कहा सर कौन कौन से? एक तो था इंडिकेटिंग यंत्र। यहां से इंपोर्टेंट चालू हो रहा है, ध्यान रखना। द्वितीयक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चले आगे। इंडिकेटिंग यंत्र, ये होता है कार्य के आधार पर। दूसरा जो पढ़ोगे इंडिकेटिंग यंत्र, दूसरा है रिकॉर्डिंग यंत्र। कौन सा यंत्र है? रिकॉर्डिंग यंत्र। तीसरा जो पढ़ोगे जिसका नाम है इंटीग्रेटेड यंत्र। पहले तो इनका नाम याद करना पड़ेगा आप लोगों को। कितने प्रकार के होते हैं द्वितीयक यंत्र? 3 प्रकार के। इंडिकेटिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटेड यंत्र। इंटीग्रेटिंग यंत्र और रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटेड। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इंडिकेट करना, यानी कि इनको हिंदी में बोलते हैं सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं? सूचक यंत्र। चलो, रिकॉर्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग का तो ऐसे याद कर लो, रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। इंटीग्रेटेड का भी क्या कर लो? इंटीग्रेटेड यंत्र। चलो आगे। तो 3 प्रकार के यंत्र होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटेड। मैंने कहा सर सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटिंग यंत्र की। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट चीज है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है।
इंटीग्रेटिंग यंत्र वे यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि का तात्क्षणिक मान दर्शाते हैं। क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग यंत्र कहलाते हैं। अब बताओ तात्क्षणिक मान किसको बोलते हैं? मतलब ये वो यंत्र है जो, जैसे अभी मैंने चेक किया ना, तो अभी क्या बताएंगे, अभी कितना चल रहा है। जैसे अभी मैंने एमीटर जोड़ा परिपथ में, तो अभी बताएगा कितने एमीटर चल रहा है। ना तो 5 मिनट पहले का बताएगा, ना 5 मिनट बाद का, ना एक दिन पहले का, ना एक दिन बाद। हैंड टू हैंड जो चल रहा है, तो हैंड टू हैंड क्या चल रहा है, मीटर के अंदर परिपथ के अंदर जो धारा, जो वोल्टेज जो चल रही है, वही क्या बताएगा। उसके अलावा कोई नहीं बताएगा। तो ना तो 1 मिनट पहले का, ना 1 मिनट बाद का। तो क्या कहलाता है? सूचक यंत्र, इंडिकेटिंग। वे यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि का तात्क्षणिक मान दर्शाते हैं, क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही है, जितने भी आपने अभी तक मीटर पढ़े, जितने भी मीटर पढ़ा आप लोगों ने, और क्या पढ़ा है? वोल्ट मीटर पढ़ा है, पावर फैक्टर मीटर पढ़ा है। मतलब जितने भी, आदि कर लो आगे, जितने भी आप लोगों ने मीटर पढ़े वो सारे कौन से हैं? इंडिकेटिंग यंत्र है। चलो आगे, या सूचक यंत्र है जो क्या करता है? तात्क्षणिक मान को दर्शाता है। वे यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि का तात्क्षणिक मान दर्शाता है, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। चलो आगे, अगला फिर है रिकॉर्डिंग यंत्र। दूसरा कौन सा है? रिकॉर्डिंग यंत्र। वे यंत्र या वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों को एक डॉट की सहायता से ग्राफ के रूप में अंकित करते हैं। ग्राफ के रूप में इंगित करते हैं। ये ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। इंगित यानी कि दर्शाते हैं। क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों को एक डॉट की सहायता से क्या दिखाते हैं? ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाते हैं। ऐसा कोई मीटर देखे क्या आपने? ऐसा कोई मीटर देखा जो आपको क्या दिखाता है? ग्राफ के रूप में दिखाता है। नहीं चलता क्या? हॉस्पिटल में नहीं देखा? ईसीजी नहीं करवाते? ऊपर नीचे नहीं तो ग्राफ के रूप में तो होता है वो तो होता है ईसीजी। कौन सा होता है? ईसीजी। पूरा नाम क्या होता है इसका? ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब कार्डियो, जी का मतलब ग्राफ। ईसीजी का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक याद रखना, सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। इतना रिएक्टर आया। चलूं आगे, दोबारा सुन लेना। समझ आ गया नहीं? यंत्र वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों को एक डॉट या एक बिंदु की सहायता से ग्राफ के रूप में इंगित करते हैं। क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। जैसे ईसीजी मीटर हो गया, आपका सिस्मोग्राफ हो गया। चलो आगे, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? वित्तीय यंत्र 3 प्रकार के, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेट। इंडिकेटिंग यानी कि सूचक यंत्र जो क्या करता है? किसी वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों का तात्क्षणिक मान बताते हैं। या वैद्युतिक राशि का तात्क्षणिक मान को दर्शाते हैं। क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है। जितने भी आप लोगों ने अभी तक मीटर पढ़े वो सारे कौन सा है? सूचक यंत्र है। फिर था रिकॉर्डिंग यंत्र। अब अगला पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेटेड यंत्र। उतारो फिर चलते हैं। क्या हो गया?
कीड़ा है क्या? चले अगला यंत्र, कौन सा यंत्र बचा? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड यंत्र। चले, एक तो क्या था जो तात्क्षणिक मान को दर्शाते, एक क्या था जो ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। चले, इंटीग्रेटेड किसको बोलते हैं? वे वैद्युतिक मापक यंत्र, इसका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट भी है। वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों का वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों का कुल उपभोग, कुल दर्शाता है, कुल योग दर्शाता है, कुल योग दर्शाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड यंत्र कहलाते हैं। वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो वैद्युतिक राशि में होने वाले परिवर्तनों का कुल योग दर्शाते हैं। एक और डेफिनेशन इससे देख लो ताकि याद हो जाएगी। वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो एक निश्चित समय अवधि में होने वाले कुल उपभोग को दर्शाते हैं। कुल उपभोग को दर्शाते हैं। क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड यंत्र कहलाता है। वे वैद्युतिक मापक यंत्र जो एक निश्चित समय अवधि में हुए कुल उपभोग को दर्शाते क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड यंत्र कहलाते हैं। चलूंगे आगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मीटर है आपके पास, ऐसा एक ही मीटर है, बताओ कौन सा मीटर है जो समय अवधि में कुल उपभोग होते हैं? आपको बता देगा कि पिछले महीने आपने कितना उपभोग किया था, या 10 दिन में कितना हुआ आपका, या 5 दिन में कितना किया है, या पिछले एनर्जी मीटर एक ही तो है, एनर्जी मीटर। एग्जांपल के तौर पे क्या है? एनर्जी मीटर। कौन सा मीटर है? एनर्जी मीटर, या इसको बोलते हैं KWH मीटर। KWH मीटर ये एकमात्र मीटर जो क्या करता है? कुल उपभोग को दर्शाता है। एक निश्चित समय अवधि में हुए कुल उपभोग को क्या करता है? दर्शाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड यंत्र। तो द्वितीय यंत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो कौन सा था? इंटीग्रेटेड यंत्र जो क्या करता है? तात्क्षणिक मानों को दर्शाता है, तात्क्षणिक मानों को दर्शाता है। चलो आगे, वो कहलाता है इंटीग्रेटेड यंत्र। एक था रिकॉर्डिंग यंत्र जो क्या करता है? ग्राफ के रूप में दर्शाता है, वो रिकॉर्डिंग यंत्र है। और एक क्या था? इंटीग्रेटेड जो कुल उपभोग को दर्शाता है, कुल उपभोग को दर्शाता है। चलो आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लाइन याद रखना आ सकती है। इंटीग्रेटेड यंत्र किस श्रेणी का यंत्र है? या एनर्जी मीटर। ये देख लो, क्वेश्चन ऐसा बनेगा और याद रखना, मोस्ट कर लेना इसको, हो सकता है। एनर्जी मीटर किस श्रेणी का यंत्र है? इस श्रेणी का यंत्र है। तो क्या बताओगे? इंटीग्रेटेड श्रेणी। कौन सा यंत्र है? इंटीग्रेटेड श्रेणी का ये आंसर होगा। ऑप्शन में तीनों मिलेंगे, इंटीग्रेटेड, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटीग्रेटेड यंत्र का। चलो आगे, उतारो फिर चलते हैं। अब पढ़ेंगे उनमें उत्पन्न होने वाले बल। चले, ये तो थे मीटर के बारे में बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको बता दिया। अब मीटर जो होता है आप लोगों के पास, मीटर कुछ दिखने में ऐसा होता है, कोई सा भी बना लेता अपन। चले, मीटर के बीच में होता है क्या? नीडल होती है जिसको आप पॉइंटर बोलते हो, और यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे होते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसा मीटर होता है। अरे ओ कितनी बार बोला मार कर चले, तब तो बोला करो। चले, ये मीटर है, कोई सा मानो चाहे ये मीटर है। कौन सा मीटर है? ये एमीटर है। अब एक बात बताओ, एमीटर में जब आप क्या करते हो? सप्लाई में जोड़ते हो इसको, तो ये पॉइंटर आगे की ओर जाता है,
कोई ना कोई तो है इसके अंदर जो क्या करता है, इसको आगे लेके जाता है। अपना आप तो कोई पॉइंटर सीधे अपने आप से जाने से रहा, मैं यहां खड़ा हूं, यहां से ऑटोमेटिकली उधर चला जाऊंगा क्या? कोई भी चीज अगर कोई रिएक्ट करती है तो उसके बीच में कोई ना कोई बात जरूर होती है। अब ये पॉइंटर जो है वो ऑटोमेटिकली जाने से रहा, कोई ना कोई ऐसा एक बल काम करता है जो पॉइंटर को क्या लेके जाता है, आगे लेके जाता है। भाई धक्का दूंगा ना, अब ये मार्कर है मेरा, मैंने मान लो टेबल पर यहां पड़ा है, इसको मैं पीछे धक्का दूंगा तभी तो अपनी स्थिति बदलेगी, पीछे कोई ना कोई बल काम करेगा, तो पॉइंटर को क्या करता है, आगे जाएगा, तो एक बल काम करता है, उस बल को बोलते हैं विक्षेपक, विक्षेपक टॉर्क, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आगे बता दूंगा विक्षेपक टॉर्क। चलो पॉइंटर को आगे लेके जाएगा, चलो आगे। एक बल जो कोई आता है, मान अब जैसे पॉइंटर यहां पहुंच गया, मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, 100 100 120 गई, हमेशा वहीं रहता है ये सुआ, वापस 0 पे भी रहता है, मतलब यहां जाने के बाद पॉइंटर क्या आएगा, वापस भी तो आएगा। आगे आगे जो पॉइंटर को आगे लेके गया था, पॉइंटर को आगे की ओर लेके गया, तो वो तो बल कौन सा था, विक्षेपक बल था। पीछे लेके आने वाला कौन सा बल होगा, उसको बोलते हैं नियंत्रण बल। कौन सा होता है, नियंत्रण बल। ध्यान देना दोनों बातों का। पॉइंटर को आगे लेके जाने वाला जो बल होता है वो तो है विक्षेपक बल। पाठ्यांक ले लेगा, पाठ्यांक ले लिया, उसके बाद वापस 0 पे भी तो आएगा पॉइंटर, तो वापस जो बल पॉइंटर को वापस शून्य पर लाता है वो क्या कहलाता है, नियंत्रण बल कहलाता है। चलो आगे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना। पॉइंटर को जो बल आगे लेके जाता है, जो बल पॉइंटर को आगे की ओर धकेलता है, आगे की ओर लेके जाता है, वो तो है विक्षेपक बल। जो वापस पॉइंटर को शून्य पर लेके आता है वो कौन सा बल है, नियंत्रण बल है। चले अब एक बात बताओ, एक बीच में कोई चीज है, आदमी है, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, तो बीच वाला एक जगह स्टेबल हो पाएगा क्या, दिलता नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा ना बीच में। अब एक बल तो इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, तो पॉइंट क्या करने लगता है, कंपन कर रहा है। अब एक मान लो यहाँ पे कोई अंक लिखा है, जैसे मान लो 5 लिखा है, और यहाँ पे आपका पॉइंटर आ गया और हिल रहा है, भाई हिलेगा, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, तो कंपन करने लगेगा। पॉइंटर अगर कंपन करने लगेगा तो आप पाठ्यांक सही तरीके से नहीं ले पाओगे। भाई 5 ले या 5 से कम ले या 5 से ज्यादा ले, यही तो बात है। भाई एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, एक बल इधर से काम कर रहा है, एक इधर से बल काम कर रहा है, तो जैसे मान लो बीच में आगे के पॉइंटर रुका है, तो बीच में क्या करने लगता है, कंपन। उस कंडीशन में आपका जो पाठ्यांक है वो सही त्रुटि रह जाएगी, उसमें गलती रह जाएगी, आप सही से नहीं ले पाओगे। तो इन कंपनों को समाप्त करने के लिए भी एक बल चाहिए, तभी तो आपको सही चाहिए होगा बल। भाई आपको पॉइंटर लेने, पॉइंटर को आगे भेजने के लिए एक बल चाहिए, होता है विक्षेपक बल। पाठ्यांक ले लिया तो वापस पॉइंटर 0 पे भी तो आना चाहिए, है ना, तो वो बल कौन सा हो गया, नियंत्रण बल हो गया। अब दोनों बलों की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, कंपन करने लगता है। निडल क्या करने लगती है, पॉइंटर कंपन करने लगता है, जिससे आपका पाठ्यांक सही नहीं हो पाता। तो उन कंपनों को भी तो समाप्त करने वाला एक बल चाहिए। इन कंपनों को समाप्त करने वाला एक बल है जिसको बोलते हैं अवमंदक बल, अवमंदक बल। तो मीटर में पढ़ा, अभी जो अगला टॉपिक करवा रहा हूं वो यही है, मीटर में उत्पन्न होने वाले बल, उत्पन्न होने वाले बल। चलो आगे, 3 बल होते हैं, विक्षेपक बल पहला, दूसरा नियंत्रण बल, तीसरा कौन सा है, अवमंदक बल। चलूं आगे, अब सही ढंग से करवाता हूं इसको, एक बार डायग्राम को ढंग से देख लो फिर चलते हैं। पॉइंटर को आगे लेके गया, विक्षेपक बल है, वापस 0 पे लाया, कौन सा, नियंत्रण बल है। दोनों की प्रतिक्रिया को समाप्त करने वाला अवमंदक बल है। तो ज्यादा हार्ड थोड़ी है। चले आगे देखो, अगली हेडलाइन डालो, मापक यंत्रों में उत्पन्न बल। मापक यंत्रों में उत्पन्न बल। मापक यंत्रों में उत्पन्न बल कितने बल होते हैं, 3 बल। कितने बल हो गए, 3 बल। मैंने कहा सर कौन कौन सा, एक तो था विक्षेपक, विक्षेपक टॉर्क यानी कि बल, विक्षेपक टॉर्क। दूसरा कौन सा है, नियंत्रण बल। दूसरा कौन सा है, नियंत्रण टॉर्क। तीसरा कौन सा था, अवमंदक टॉर्क। चलूंगी आगे,
तो मीटर में कितना बल होता है? 3, विक्षेपक, नियंत्रण और अवमंदन। बात करता हूं पहले विक्षेपक की। विक्षेपक टॉर्क, चले इसका एक इंग्लिश वर्जन याद रख लो। विक्षेपक टॉर्क नहीं मिलेगा आपको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंग्लिश वाला नाम याद रखना, कई बार सीधा पूछा जाएगा कि मीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या कार्य है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या कार्य है। चलो आगे चलो, विक्षेपक बल बोल दो यार, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल दो। किसको बोलते हैं? वे बल जो, या वे बल या वे टॉर्क, बल या टॉर्क जो क्या करता है, जो पॉइंटर को आगे की ओर, पॉइंटर को आगे की ओर और लेकर जाता है या धकेलता है। क्या कहलाता है? विक्षेपक टॉर्क कहलाता है। भाई मीटर है ये पार्ट है, यहां पड़ा है। अब ये जो नीडल है इसको आगे की ओर कौन लेके जाएगा? विक्षेपक टॉर्क लेके जाएगा। चलो आगे, अगला उत्पन्न कैसे होगा बताऊंगा आगे। फिलहाल अभी याद रखो उत्पत्ति, विक्षेपक टॉर्क की उत्पत्ति कैसे होगी, मतलब कहां से लाएंगे विक्षेपक टॉर्क। यानी कि ये टॉर्क इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये टॉर्क धारा के चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, या धारा के ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न होता है। भाई ये बल ऑटोमेटिक तो आने से रहा ना, भाई लाएंगे कहां से इसको? चले तो आएगा कहां से? या तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव से या धारा के चुंबकीय प्रभाव से। कैसे उत्पन्न करेंगे वो आगे की बात है, मैं कर दूंगा। चले आगे, तो विक्षेपक बल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इंग्लिश वर्जन याद रखना क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वे टॉर्क जो क्या करता है, पॉइंटर को मीटर में आगे की ओर लेके जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। उत्पत्ति कैसे होती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव या धारा के ऊष्मीय प्रभाव। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते हैं। चले आ जाओ, ये था विक्षेपक बल। विक्षेपक बल का एक फॉर्मूला भी याद रख लो, टी डी बराबर, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर BIL, जहां बी का मतलब क्या होता है, जहां बी बराबर क्या, मोटर बी किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आई का मतलब धारा, आई का मतलब क्या होता है? प्रवाहित धारा। और एल का मतलब कॉइल की लंबाई, कॉइल की लंबाई, याद रखना। और टीडी का मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टीडी का मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। चलो आगे आ जाओ। दूसरा बल देखो, दूसरा बल का नाम क्या है? नियंत्रण टॉर्क। चले, नियंत्रण टॉर्क, नियंत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। चले, नियंत्रण बल बोल दो या कंट्रोलिंग टॉर्क, किसको बोलते हैं? वह बल या टॉर्क जो पॉइंटर को पाठ्यांक लेने के बाद, पॉइंटर को पाठ्यांक लेने के बाद पुनः शून्य पर लाता है, पुनः शून्य पर लाता है। कौन सा बल कहलाता है? नियंत्रण बल। और एचटी लाइन छपी हुई मिल सकती है, ध्यान रखना, मिल सकती है। मोस्ट वेरी मोस्ट, वे बल जो पॉइंटर को पाठ्यांक लेने के बाद पुनः शून्य पे लाता है, वे बल क्या कहलाता है? टॉर्क क्या कहलाता है? नियंत्रण बल, टॉर्क। चलो आगे, वे बल या वे टॉर्क जो पॉइंटर को पाठ्यांक लेने के बाद पुनः क्या लाता है? शून्य पर लाता है, क्या कहलाता है? नियंत्रण टॉर्क। अगला, वे टॉर्क या वे बल जो पॉइंटर को आगे जाकर टकराने से रोकता है, टकराने से
रोकता है, क्या कौन सा बल कहलाता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। अब आपके पास तो मीटर गोल ही होता है, पूरा पैक होता है। जैसे मान लो यहाँ पे नीडल है अपनी, पॉइंटर है, विक्षेपण टॉर्क आएगा। मान लो विक्षेपण टॉर्क का मान ज्यादा है तो ये यहां जाके टकरा नहीं जाएगी क्या सुई तेजी से? अगर तेजी से टकराएगी तो सुई टूट नहीं जाएगी, मुड़ नहीं जाएगी क्या? तो गलत काम है ये, आगे जाके टकरानी नहीं चाहिए। इसके लिए भी कौन सा बल काम करता है? नियंत्रण बल काम करता है या नियंत्रण टॉर्क काम करता है। चलो आगे, तो नियंत्रण बल के दो काम हो गए, कितने? एक तो शून्य पर लाता है, पॉइंटर को शून्य पर लाता है। ये क्या होता है? पॉइंटर को आगे जाके टकराने से रोकता है, क्या कहलाता है? नियंत्रण बल कहलाता है। चलो आगे, अगला नियंत्रण बल की उत्पत्ति अगर पूछे, उत्पत्ति कैसे बनेंगे? उत्पत्ति करने की दो विधियां, कितनी विधियां? दो विधियां। पहली की विधि को बोलते हैं बाल कमानी विधि। क्या बोलते हैं? बाल कमानी विधि। इसी को बोलते हैं क्या? स्प्रिंग विधि। स्प्रिंग विधि हमने कहा सर हम पहले ही समझ गए थे, किसी चीज को वापस लाना है तो स्प्रिंग तो लगानी पड़ेगी। अरे कोई चीज अगर आगे की है वापस अगर लाएंगे तो बीच में स्प्रिंग तो लगी हो, तभी तो वो अपने आप में वापस स्थिति में लाएगी, तभी तो पॉइंटर वापस सुन नहीं पाएगा। तो पहली तो कौन सी हो गई? स्प्रिंग विधि। और दूसरी जो विधि अपन बनाएंगे या पढ़ेंगे उसका नाम है गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। गुरुत्वीय नियंत्रण विधि, गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। चलो, तो नियंत्रण बल उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती है, बाल कमानी विधि या स्प्रिंग विधि या गुरुत्वीय नियंत्रण विधि। चलो आगे। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज होती है, खास बात याद रखना। इसका जो फॉर्मूला होता है टीसी बराबर, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर के इंटू फाइव, के इंटू थीटा, के इंटू थीटा या फाइव। चले आगे, टीसी बराबर के थीटा। टीसी का मतलब तो पता ही है, लिखूं कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। के का मतलब होता है नेतांक, नेतांक फिक्स होता है, आपको दे दिया जाएगा। और थीटा का मतलब क्या होता है? विक्षेपक टॉर्क के कारण बना कोण। विक्षेपक टॉर्क पहले हमेशा कौन सी बल आएगा? विक्षेपक बल ही आएगा हमेशा। जैसे मीटर आगे गया तो बीच में कोई ना कोई तो कोण बनाएगा ना, तो विक्षेपक बल के कारण उत्पन्न कोण क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। चलूं आगे, दोबारा सुन लेना। नियंत्रण बल या कंट्रोलिंग फोर्स क्या करता है? पॉइंटर को वापस शून्य पर लाता है, पहला काम, पॉइंटर को शून्य पर लाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन जो ऊपर लिखे, वे बल जो पॉइंटर को पाठ्यांक लेने के बाद पुनः शून्य पर लाता है, क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। वे बल जो पॉइंटर को आगे जाकर टकराने से रोकता है, वो क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। चलो आगे, उत्पत्ति यानी कि विधियां, उत्पन्न करने की विधियां कितनी होती है? दो। एक तो बाल कमानी विधि, स्प्रिंग को बाल कमानी बोलते हैं, बाल कमानी विधि या स्प्रिंग विधि। दूसरी कौन सी थी? गुरुत्वीय नियंत्रण विधि होती। चलो आगे, कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला के इंटू थीटा, के इंटू थीटा या फाइव। चलो, थीटा का मतलब क्या होता है? विक्षेपण टॉर्क के कारण उत्पन्न कोण। के नियतांक फिक्स होता है। टीसी का मतलब क्या होगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। चलो आगे, उतारो फिर चले आ जाओ। तो कितने बल हो गए? कौन कौन से? विक्षेपण और नियंत्रण बल हो गए। चले, तीसरा बल कौन सा है? अमंदक। इसको क्या बोलते हैं? डेप्पिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? डेप्पिंग। चले, डेप्पिंग फोर्स है, डेप्पिंग टॉर्क। चले आगे, आ जाओ। अमंदक बल किसको बोलते हैं? विक्षेपक बल और नियंत्रण बल के अवमंदक बल, सॉरी, विक्षेपक बल तथा नियंत्रण बल की प्रतिक्रिया को समाप्त करने वाला बल क्या कहलाता है? अवमंदक बल कहलाता है। चलो, नियंत्रण बल और विक्षेपक बल की प्रतिक्रिया को समाप्त करने वाला बल क्या कहलाता है? नियंत्रण बल। ये भी लाइन वेरी वेरी मोस्ट है। चलिए आगे, अगला
पॉइंटर 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 के कंपनों को, पॉइंटर के कंपनों को समाप्त करने वाला, को समाप्त करने वाला बल क्या कहलाता है? अवमंदक बल कहलाता है। विक्षेपक बल तथा नियंत्रण बल के कारण प्रतिक्रिया कारण क्या करने लगता है? पॉइंटर कंपन करने लगता है। चलूं आगे, तो इन कंपनों को समाप्त करने वाला बल क्या कहलाता है? अवमंदक बल कहलाता है। या नियंत्रण बल और विक्षेप बल की प्रतिक्रिया को समाप्त करने वाला भी बल क्या कहलाता है? इस प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। चलो आगे, तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। विक्षेप बल तथा नियंत्रण बल की प्रतिक्रिया को समाप्त करने वाला बल क्या कहलाता है? अवमंदक बल या डैम्पिंग टॉर्क, या पॉइंटर के कंपनों को समाप्त करने वाला बल या टॉर्क क्या कहलाता है? डैम्पिंग टॉर्क कहलाता है। चले आगे, उत्पन्न विधियां जो होती है, उत्पन्न विधियां, उत्पन्न करने की विधियां तीन प्रकार है। अवमंदक बल को उत्पन्न करने की कितनी विधियां है? तीन। पहली जो पढ़ोगे जिसका नाम है वायु घर्षण प्रणाली। कौन सी होती है? वायु घर्षण प्रणाली। पहली कौन सी होती है? वायु घर्षण प्रणाली। दूसरी होती है द्रव घर्षण प्रणाली, द्रव घर्षण प्रणाली। चलो आगे, तीसरी होगी एडी करंट प्रणाली। चले आगे, सुन लेना। अवमंदक बल क्या होता है? कंपनों को समाप्त करने वाला। या नियंत्रण बल या और विक्षेप बल की प्रतिक्रिया को समाप्त करने वाला बल क्या कहलाता है? डैम्पिंग टॉर्क कहलाता है। उत्पन्न करने कितनी विधि होती है? तीन। कौन कौन सी? वायु, द्रव और एडी करंट। वायु घर्षण प्रणाली, द्रव घर्षण प्रणाली और एडी करंट प्रणाली। कैसे काम करती है वो आगे की बातें मैं सारा करूंगा। तू पढ़ना। विक्षेपक बल उत्पन्न करने की कितनी विधि है? विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन कौन सी? या तो चुंबकीय खिंचाव होगा, या ऊष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव होगा या ऊष्मीय प्रभाव। अच्छा, उसके बाद कौन सा बल है? नियंत्रण बल। नियंत्रण बल उत्पन्न करने की कितनी विधियां थी? कौन कौन सी? स्प्रिंग विधि और गुरुत्व नियंत्रण विधि। तीसरे का था आपको पता ही। चलो आगे, इसका भी एक फॉर्मूला याद रखो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अवमंदक बल बराबर क्या होगा? TD बराबर TC। मतलब समझ गए? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क दोनों बराबर हो तो क्या कहलाता है? अवमंदक बल 0 हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये कब होगा? संतुलित। चले आगे, उतार लो, फिर चलते हैं। अब बल कैसे उत्पन्न हुआ वो करवाता हूं।